हाय दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक वचन से संबंधित क्लास चलाएंगे। ठीक कि वचन किसे कहते हैं और वचन के प्रकार। ठीक है, या वचन का क्या अर्थ है और इसके प्रकार और वचन की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हिंदी की प्रॉपर सब क्लासें मिलेंगी। और जितना भी टॉपिक हिंदी का या सिलेबस किसी भी ईपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस है, बिहार वाला जो पुलिस है, और अदर एग्जाम जो भी इसमें हिंदी का सिलेबस दिया जाता है, समस्त क्लासें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तभी आज हम सोच रहे थे कि हिंदी की क्लास चला दें, और हिंदी की क्लास है वचन। आइए स्टार्ट करते हैं कि वचन किसे कहते हैं। ठीक, वचन संज्ञा व सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ और विशेषण हुआ। इन समस्त पदों के आधार पर अगर हमें किसी संख्या का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन दो होते हैं, संस्कृत में तो वचन अलग है, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें और तीन वचन होते हैं। और हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में दो वचन होते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के आधार पर हमें जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया विशेषण के आधार पर हमें अगर किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन दो प्रकार होते हैं, एक वचन, एक बहुवचन। ठीक है, अब आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक, एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? किसी विकारी शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर हमें जब एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, और विकारी शब्द तो हम जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन समस्त शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो वे समस्त पद हैं जिनमें लिंग और कारक और वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और किसी विकारी शब्द के आधार पर जब हमें एक संख्या का बोध होता है या एक संख्या का पता चलता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, यही दोनों परिभाषा बता देते हैं, इसकी आगे बताएंगे। बहुवचन किसे कहते हैं? ठीक, बहुवचन किसे कहते हैं? जब किसी विकारी शब्द के आधार पर, विकारी शब्द के आधार पर हमें एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, तब उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक, बहुवचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन, फिर से परिभाषा देखते हैं। जब हमें
जब किसी विकाई शब्द के आधार पर हमें एक संख्या का बोध होता है, एक शब्द या एक पदार्थ का बोध होता है, तो वहाँ पर एक वचन होता है, ठीक। और जब किसी विकाई शब्द के आधार पर हमें एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन शब्द हैं जो एक वचन में आते हैं और कौन कौन शब्द हैं जो बहुवचन में आते हैं, ठीक है, अब उसको बताएंगे। जैसे एक वचन में नदी है, एग्जाम्पल के रूप में नदी हो गई, ठीक, लड़का हो गया और पेड़ हो गया, लड़का, लड़की, ठीक, ये समस्त पद एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अब बहुवचन में जैसे नदियाँ, एक से अधिक नदियों का बोध होता है तो वहाँ पे बहुवचन आएगा, ठीक है। और लड़के, लड़के, एक से अधिक लड़कों को बोध होता है तो वहाँ पर बहुवचन शब्द होगा। घोड़े, तो घोड़े और बच्चे, तो ये समस्त पद एक से अधिक संख्याओं का, एक से अधिक पदार्थों का बोध होता कराते हैं तो वहाँ पर बहुवचन आएगा, ठीक है। और इसके आगे जैसे मुख्य बिंदु इन बातों पर यह है कि जब हमें एक लोग का बोध होता है, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए मार्कर, तो एक मार्कर है तो यहाँ पर एक वचन हुआ। और मार्करों कहा जाता है या मार्कर कहा जाता है, मार्करों कहेगा बहुवचन में, तो यहाँ पर एक से अधिक शब्दों का बोध होगा। एक से अधिक वस्तु भी है और उन्हीं वस्तुओं को शब्द भी कहते हैं तो वहाँ पर बहुवचन होगा, ठीक है। जैसे पेन, कलम, ये सब एक एक हैं तो, और पेन्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं तो वहाँ पर बहुवचन का होगा। और इसके आगे एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक। विशेष में कुछ लिख लीजिए, विशेष, विशेष कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में नहीं होता अपितु बहुवचन में ही होता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में ना होकर, एक वचन में ना होकर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक। बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे, ठीक। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन में प्रयोग नहीं होता, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन में बहुवचन में प्रयोग ना होकर हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे लिख लें नोट करके, पहले इसको लिख लें। जैसे इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे समाचार, समाचार पढ़ा गया है, समाचार पढ़े गए, समाचार बहुवचन शब्द है, समाचार बहुवचन शब्द है। प्राण बहुवचन है, प्राण निकल गया नहीं, निकल गया, ठीक। इसे बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक वचन शब्द नहीं होते बल्कि बहुवचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। समाचार, प्राण और दर्शन, ठीक, दर्शन, आंसू, दर्शन और आंसू, ठीक। और समाचार, प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, ठीक, हस्ताक्षर, ठीक, हस्ताक्षर, समाचार हो गया, प्राण, दर्शन, बाल, आंसू, हस्ताक्षर। और चाकू, लोग, ठीक। और हिज्जे,
हिज्जे, ठीक। और अक्षर, अक्षर, इसके आगे ऊंट, केस, ठीक। और दाम, दाम, और भाग्य, ठीक। भाग्य। समाचार, प्रमाण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, चाकू, लोग, हिज्जे, अक्षर, और ओठ, केस, दाम, भाग्य। ये समस्त पद एक वचन में प्रयोग ना होकर बहुवचन में ही इनका प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहेगा समाचार पढ़ा, समाचार पढ़ा नहीं, समाचार पढ़े गए, ये समाचार पढ़े गए, ठीक। तो समाचार एक नहीं होता, समाचार एक से अधिक होते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। और प्राण, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। और दर्शन, दर्शन किए गए कि दर्शन किया गया, दर्शन किए गए। आंसू, आंसू एक नहीं, आंसू दो, एक से अधिक है ना, तो आंसू निकल गए। बाल, एक बाल नहीं, एक से अधिक बाल, तो इसका बहुवचन में प्रयोग होगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया गया नहीं, हस्ताक्षर किए गए। और चाकू, लोग, लोग एक बहुवचन में है लेकिन जनता एक वचन में है, ठीक। यहाँ पे आगे बताएंगे। हिज्जे, अक्षर, और ओठ, केस, दाम, और भाग्य, ठीक। अब ये बहुत जरूरी था आपको याद करने के लिए, नोट में याद कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। और जैसे लोग है बहुवचन में, जनता एक वचन में होगा, ठीक। आगे हम बताएंगे। और विशेष में इतना याद रखो। और एक वचन में वो शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में ना होकर हमेशा एक वचन में होता है। जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ना होकर, बहुवचन में ना होकर, ना होकर हमेशा एक वचन में ही होता है, एक वचन में ही होता है, में ही होता है, ठीक। कुछ शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ना होकर हम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं, बहुवचन में नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे 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 साहबान, साहबान, ठीक। और जवाहरात, ठीक। साहबान, जवाहरात, और कागज, कागज, और सैनिक दल, सैनिक दल, ठीक। और हिंदू, हिंदू जात, हिंदू जात, ठीक। और मित्र, और जनता। इतिहास शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में नहीं। जैसे कागज, फाड़ेगे नहीं, फट गया, ठीक। जनता आ गई, ठीक, ये आ गया। और मित्र आ गया, हिंदू जात है, सैनिक दल, और जवाहरात, और साहबान, ये समस्त पद हमेशा बहुवचन में प्रयोग ना होकर एक वचन में प्रयोग होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जनता वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वाला साहबान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए पूछने के लिए तो उसके ऊपर डिपेंड है एग्जामिनर के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक साहबान और एक जनता, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। और हम आपको बता रहे हैं कि कागज को भी याद कर लीजिए और हिंदू जात को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछने की इस बार चांस लग रहा है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और आगे हम बताते हैं कि जैसे श्रेष्ठ जन,
जो हमसे बड़े हैं अगर हम उनका आदर करते हैं तो आदर करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह बहुवचन के आधार पर ही प्रयोग करेंगे। उनमें एक वचन का शब्द नहीं होगा, उसमें बहुवचन होगा। जैसे श्रेष्ठ जन के लिए हम हमेशा बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, एक वचन का नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे श्रेष्ठ जन के आदर के लिए हम हमेशा बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक, ये नोट करके लिख लीजिए कि अपने से बड़े जो भी व्यक्ति हैं उनका अगर हम नाम लेंगे या उनको पुकारेंगे तो वहाँ पर एक वचन शब्द का प्रयोग ना होकर बहुवचन शब्द का ही प्रयोग होगा। ऐसे, ठीक, तो वहाँ पर एक वचन शब्द का प्रयोग ना होकर बहुवचन का प्रयोग। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ठीक, ऐसा लग रहा है कि एक नहीं अनेक पिताजी आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इससे बात का मतलब नहीं कि एक पिताजी, लेकिन शब्द का अर्थ या भाव हमें यह स्पष्ट कराना होगा कि यह बहुवचन में ही है। जैसे एक एग्जाम्पल कि मैं सॉरी पिताजी आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक पिताजी नहीं अनेक पिताजी आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में ही किया जाएगा। ठीक, क्यों अपने से बड़े के लोगों का हम अगर किसी को पुकारते हैं अपने से बड़े हैं तो उनका प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं। ठीक, पिताजी आ रहे हैं। ठीक, और महात्मा गांधी महान पुरुष थे, महात्मा गांधी जी महान पुरुष थे। ठीक, तो इनका भी प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं। और तीसरा है जैसे मंत्री जी सो रहे हैं, मंत्री जी सो रहे हैं। ठीक, तो इनका ही प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। अपने से बड़े कोई भी व्यक्ति है उनका प्रयोग हम एक वचन में नहीं करते, बहुवचन में ही करते हैं, याद रखना हमेशा। एग्जाम्पल और इसके आगे आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रपिता महोदय आ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। ठीक, तो ये समस्त जो सम्मानजनित या अपने से बड़े नाम वाले व्यक्ति हैं उनका जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर बहुवचन का ही शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एक अब नाम, अब हम इसमें जो जो व्यक्ति है उनका नाम लिख देंगे, फिर आप याद रखना कि ये समस्त पद हम इनका प्रयोग जब भी किसी वाक्य में करेंगे तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जैसे माता पिता, मास्टर, ठीक, साहब, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल और गुरु, ठीक, और इसके आगे प्रधानमंत्री, समस्त पद बहुत हैं etc। इन समस्त पदों का प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं, एक वचन में नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक वचन से बहुवचन किस तरीके से बनाते हैं। कुछ शब्द हैं जिनमें हम जन, वृंद, गण, इन समस्त पदों का समावेश करके उनको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम बहुवचन करने के लिए
जिनका बहुवचन बनाने के लिए, जिनका बहुवचन बनाने के लिए ठीक, वृंद, जन, लोग और गण, इसके आगे वर्ग, दल इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक ठीक, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें बहुवचन बनाना होता है, तो उनके अंत में हम वृंद, जन, लोग, गण, वर्ग, दल इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके हम उनको बहुवचन में बना लेते हैं। जैसे जैसे यहीं पे कर लीजिए, जैसे गुरु, गुरु एक शब्द है, एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक, सॉरी, एक वचन से हम अगर बहुवचन में बनाएंगे तब करेंगे गुरुजन, गुरुजन। ठीक, इसके आगे अगर हम नेता शब्द है, अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो नेता गण। ठीक, और जैसे दूसरा शब्द है, अगर हम शिक्षक शब्द है, जैसे मान लीजिए शिक्षक है, अगर इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो शिक्षक मेन शब्द हो गया, इसमें हम वृंद लगा सकते हैं और गण दोनों लगा सकते हैं। ठीक, तो शिक्षक गण हो गया। और अगर संत शब्द है, इसको हम बहुवचन बनाता है, संत जन होगा। ठीक, जैसे गुरु हो गया, इसको बहुवचन करना गुरुजन हो गया, यहाँ से गुरु हटा लीजिए, सॉरी, ये शिक्षक एक ही बात है। और गुरु को गुरुजन में करेंगे बहुवचन में, और नेता को नेता गण होगा। ठीक, शिक्षक शिक्षक गण होगा और संत को संत जन होगा। ठीक, और मजदूर, मजदूर है, इसको अगर बहुवचन करेंगे तो मजदूर लोग, मजदूर लोग। ठीक, इत्यादि शब्दों को हम प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए करते हैं। अब इसके आगे कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनका हम अगर प्रयोग बहुवचन में करेंगे तो उन पर हम उनके अंत में या शब्द जोड़कर और ऊपर अनुनासिक बुंदी लगाकर हम उनको बहुवचन में बनाते हैं। जैसे कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके अंत में या जोड़कर उनके ऊपर हम अनुनासिक शब्द लगाकर या अनुनासिक बुंदी, ये वाली बुंदी लगाकर और उनके अंत में या लगाकर, तो उनको हम बहुवचन में बना लेते हैं। जैसे बिटिया, बिटिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको बिटिया एक वचन का प्रयोग हो रहा है, बिटिया एक ही बिटिया है ना, तो उसको हम अगर बहुवचन बनाएंगे तो बिटिया कर देंगे। ठीक, तो अगर अंत में या शब्द है तो अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो ऊपर अनुनासिक शब्द का प्रयोग कर लेंगे, तो उसे हम एक वचन से बहुवचन में प्रयोग कर लेंगे। जैसे बिटिया एक वचन है, यह एक वचन है। ठीक, और बहुवचन इस तरीके से। ठीक, जैसे बिटिया है एक वचन और बिटिया है बहुवचन। इसी तरीके से चिड़िया, चिड़िया अंत में या आ रहा है, अंत में या आ रहा, तो इसके आगे अगर हमें बहुवचन करना है तो ऊपर अनुनासिक प्रयोग करेंगे, जैसे चिड़िया। तो ये बहुवचन में हो गया। ठीक, और आगे है गुड़िया, अंत में या है तो इसको बहुवचन करना है तो गुड़िया कर लेंगे। ठीक, अंत में या होगा, अगर हम उसको अगर शब्द एक शब्द मतलब अगर अंत में या होगा और एक वचन शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा, तो उसको अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो उसके ऊपर अनुनासिक व्यंजन अनुनासिक शब्द जोड़कर उसमें अनुनासिक स्वर लगाकर उसमें हम बहुवचन में प्रयोग कर लेंगे उसको। ठीक, जैसे
चिड़िया है, तो यहाँ पे या है, इसमें अनुनासिक स्वर जोड़कर तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुवचन कर लेंगे। गुड़िया है, इसमें भी अनुनासिक जोड़कर बहुवचन कर लेंगे। बिटिया है, इसको भी अंत में या है, इसको हम अनुनासिक जोड़कर बहुवचन कर लेंगे। ठीक, अब इसके आगे है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम छोटो ऊ और बड़ो ऊ के जोड़कर उनको बहुवचन बनाते हैं। जैसे हम आपको थोड़ा सारांश बता रहे हैं कि इस तरीके से, ये तो सरल है, लेकिन जो हम पहले बता चुके हैं, जो शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ऑप्शन में पहचानने के लिए पूछा जाता है कि कौन शब्द एक वचन है कि बहुवचन है। इस तरीके से इनमें से पूछा जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ऊ या बड़ू ऊ के आधार पर ही बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे के जुड़ने से छोटो ऊ या बड़ू ऊ से समाप्त होने वाले शब्द कुछ स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, अगर ये शब्द, इन शब्दों के आधार पर अगर कोई शब्द समाप्त हो रहा है और स्त्रीलिंग है और उसको हमें अगर बहुवचन बनाना है तो उसमें ये शब्द जोड़ देंगे और स्त्रीलिंग और बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक, जैसे धेनु, धेनु एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। ठीक है, इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो धेनुएं। ठीक, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक, यह बहुवचन है और यह एक वचन है। ठीक, कहा जाता है जब कोई शब्द छोटो ऊ या बड़ो ऊ के बाद समाप्त होता है और स्त्रीलिंग शब्द है, अगर हम उसको बहुवचन बनाएंगे तो अंत में यह शब्द जोड़कर उस पर अनुनासिक जोड़ देंगे, तब इसको जोड़कर उसको हम बहुवचन बना देंगे। जैसे धेनु है, छोटो ऊ से समाप्त हो रहा है तो उसमें अगर करेंगे तो ए जोड़ देंगे तो यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे और है बधु, बधु है, अगर बहुवचन बनाएंगे तो बधुएं हो जाएगा। ठीक, छोटू वो होगा, इसमें बड़ू होगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था सही गलत में कि बधु कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बधु का इस तरीके से लिखेंगे और जब अगर बहुवचन बनाएंगे तो छोटू ऊ की मात्रा जोड़ देंगे। ठीक, और ये पूरा कर देंगे तो ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, एक वचन ये ही, एक वचन ये। ठीक, इसके आगे अगर हम जैसे वस्तु लिखते हैं, वस्तु एक वचन है। ठीक, अब वस्तुएं बहुवचन है तो वस्तुएं बहुवचन है। ठीक है, इसके आगे बहु और वधु एक ही बात है। ठीक, बहुएं, इस तरीके से बहुवचन में ही प्रयोग होगा। ठीक, अब इनसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक बधु वाला पूछ चुका है 2-3 बार कम से कम, और एक धेनु वाला पूछा गया। ठीक, कि किस तरीके से बहुवचन बनाया गया है, अब कौन कौन शब्द के आधार पर बहुवचन है, ये कौन सा सही बहुवचन वाला शब्द है। ठीक, इनके आधार पर ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके आगे हम कुछ शब्द ऐसे कुछ इकारांत या ईकारांश स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर या जोड़ देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुवचन बनाते समय इकारांश शब्दों के अंत में दीर्घ सुर ह्रस्व सुर हो जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे छोटी ई या बड़ी ई से जब समाप्त होंगे, ठीक, छोटी ई या बड़ी ई से जब कोई शब्द समाप्त होंगे तो उनको अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, या जोड़ देंगे और ऊपर अनुनासिक वाला, इस तरीके से शब्द जोड़ देंगे तो वह बहुवचन बन जाएगा। ठीक, जब कोई शब्द छोटी ई या बड़ी ई से समाप्त होगा उसको अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें या शब्द जोड़ देंगे तो वह बहुवचन बन जाएगा। जैसे क्यारी,
बड़ी ई से समाप्त हो रहा है ना, अगर हम इसको बहुवचन बनाना है तो क्यारियां, ठीक। तो ये बहुवचन हो गया, ठीक। और जैसे और है कली, बड़ी ई से समाप्त हो रहा ना, तो यहाँ अगर हम बनाएंगे तो कलियां हो जाएगा, ठीक। अगर जैसे सती, बड़ी ई से समाप्त हो रहा है ना, तो सतियां हो जाएगा, ठीक। अब जैसे अगर नीति है, मान लीजिए इस तरीके से ई है, छोटी ई प्रयोग की गई है और उसमें बड़ी ई बड़ी तीनों में बड़ी ई है, अगर इसको हम बनाएंगे तो नीतियां हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से बहुवचन में होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में स्वर आ के बाद ए लगा हो तो एक वचन बहुवचन प्रयोग। जैसे मान लीजिए इसके स्थान पर एक शब्द ए है, सेम सेम थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं। जैसे इसमें छोटी ई बड़ी आया तो वहाँ या लगा दिया, और इसमें अगर बड़ा आ, ठीक, बड़ा आ, ये छोटा आ, ठीक, लगा है और इन अक्षरों से समाप्त हो रहा कोई शब्द है, अगर हम उसको स्त्रीलिंग बना, वो स्त्रीलिंग शब्द है और इन अक्षरों से समाप्त हो रहा है, इन अक्षरों से समाप्त हो रहा है, अगर उसको हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो उसके बाद समाप्त हो रहा है, और उसके बाद अगर हमें कोई शब्द जोड़ेंगे तो बहुवचन में बनाना है तो ये शब्द जोड़ देंगे, ठीक। तो वो बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे शिक्षिका, इसमें बड़ा आ है, अगर हम उसको बनाएंगे तो शिक्षिकाएं, ठीक, बहुवचन में हो गया। अब जैसे और शब्द है माला, ये अब मालाएं लिखेंगे, ठीक। और जैसे सेना है, बड़ा से समाप्त हो रहा है तो सेनाएं लिखेंगे, ठीक। अब जैसे और शब्द मान लीजिए कथा है तो कथाएं लिखेंगे, ठीक। इन शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं, और जो हम पहले बता दिए थे उन्हीं के आधार पर शब्दों का प्रयोग प्रश्न में होता है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास बस यहीं तक होगी, इसके आगे जब भी कोई क्लास आगे, जब भी हिंदी की क्लास होगी, जीएस की क्लास होगी, वो कल होगी, ठीक। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।